जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो भी मेरे छोटे भाई बहन रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी बेस्ड और साथ ही साथ पी वाई क्यू बेस्ड। यह पी वाई क्यू आप इन प्रश्नों को मेरे दोस्त उठा कर देखिएगा, प्रीवियस ईयर ही आपको दिखाई देंगे। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है मेरे दोस्त 2022, पूरे पूरे 2022 के सेट लेकर आए हैं, जो कि आपको बायोलॉजी में जितने भी सारे क्वेश्चंस ब्लड से संबंधित है, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जितने सारे प्रश्न बनते हैं मेरे दोस्त, वह सभी प्रश्न हम लेकर आए हैं। देखिए मेरे दोस्त, इसको हम 2 से 3 पार्ट में हम कराने वाले हैं मेरे दोस्त। जितने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी पीवाईक्यू हैं जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेवल के पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, उन्हीं प्रश्नों का आज हम सभी जो है मिलकर इन प्रश्नों को सीखेंगे, करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ थ्योरी भी सीखेंगे मेरे दोस्त। आज के वीडियो से आपका जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वह समाप्त हो जाएगा मेरे दोस्त। आपसे हम यही उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आपको लोग भ्रमित कर रहे होंगे कि इस समय आप क्या करें। कोई कहते हैं मेरे भाई की पढ़ने का मन नहीं करता, परंतु मेरे भाई पढ़ने का मन क्यों नहीं करता? आप इन परीक्षाओं की तिथि को लेकर आप असमंजस में है। कोई मेरे भाई कह रहे हैं 17 नवंबर से क्या परीक्षा नहीं होगी? मेरे भाई 17 नवंबर से परीक्षा हो या फिर 18 नवंबर से जो हो परीक्षा हो या फिर जो है 20 नवंबर से, आपको इससे कुछ नहीं मतलब है मेरे दोस्त। सिर्फ आपको पढ़ना है, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है मेरे दोस्त। पेपर तो आपका होकर ही रहेगा, आप इस बहकावे में ना आए मेरे दोस्त, क्योंकि जिस दिन पेपर की डेट आ जाएगी, पेपर होने वाला होगा, तब मेरे दोस्त आपको तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई आप तैयारी में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि देख रहे हो सन 2018 से वैकेंसियां की संख्या कम किस प्रकार से हो रही है। देखिए पहले सन 2018 में 62,000 पोस्ट, फिर उसके बाद सन 2019-20 में लगभग 1,03,000, फिर उसके बाद मेरे दोस्त इस समय सन 2025 में जो है टोटल 32,000 पदों पर बहाली आई है मेरे दोस्त। इसी तरह से वैकेंसियां घटती जा रही हैं और आप अपने पढ़ाई के समय को घटाते जा रहे हैं मेरे दोस्त। आपको पछतावा न हो, इसलिए आइए इन प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम रक्त परिसंचरण के बारे में जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? देखिए रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज मेरे दोस्त की थी। किसने मेरे दोस्त? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। और रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने मेरे दोस्त? कार्ल लैंडस्टीनर ने। मेरे दोस्त ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी, ओ, जिसमें से ए बी सर्वग्राही होता है, सभी से ब्लड ले सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता होता है, किसी को भी ब्लड दे देता है मेरे दोस्त। ब्लड में आप 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा मेरे दोस्त। आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स मेरे दोस्त, इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसमें जो है हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक एक पदार्थ प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन मेरे दोस्त। यह ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड के माध्यम से करता है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी मेरे दोस्त, यह सैनिक कोशिका है। कौन है मेरे दोस्त? सैनिक कोशिका। और प्लेटलेट मेरे दोस्त, प्लेटलेट के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। यदि प्लेटलेट की संख्या घट जाए, बढ़ जाए, तब हमारे शरीर में समस्या हो जाती है। प्लाज्मा एक रंगहीन होता पदार्थ होता है। कौन सा मेरे दोस्त? रंगहीन पदार्थ होता है प्लाज्मा, जो रक्त का वह हल्का शपीला भाग होता है। लगभग इसमें 90 से 92% पानी होता है मेरे दोस्त, और 7% ही प्रोटीन होता है। इसमें मेरे दोस्त एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन जो कि रक्त का थक्का बनाता है। और मेरे दोस्त एरिथ्रोसाइट, रक्त ऑक्सीजन का परिवहन। ल्यूकोसाइट शरीर की रक्षा। कौन मेरे दोस्त? ल्यूकोसाइट शरीर की रक्षा करता है। थ्रोम्बोसाइट मेरे दोस्त रक्त का थक्का बनाता है। आपने आरबीसी के बारे में पढ़ा। इसका निर्माण मेरे दोस्त अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर मेरे दोस्त? अस्थि मज्जा में। यह चपटे और गोल आकार के बिना नाभिक मेरे दोस्त, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। प्लेटलेट का भी निर्माण मेरे दोस्त कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। यह रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है मेरे दोस्त। आपको इतना ही
आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त हार्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसमें देखा जाएगा। हार्ट स्पेशल कोई अलग से पार्ट हार्ट का जरूर लाएंगे, ताकि जो हमारे भाइयों बहनों के मन में हार्ट से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वह प्रश्न सॉल्व हो जाए। चलिए मेरे दोस्त, हमने थोड़ी सी थ्योरी आपको दी, अब इसी से आप प्रश्न को सॉल्व करें। देखिए मेरे दोस्त, धमाकेदार तरीके से तेजी के साथ हम प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे दोस्त, प्रतिरक्षा को बढ़ावा एवं रोगों से लड़ने में मदद करता है। मेरी इम्यूनिटी सिस्टम को कौन मजबूत करता है मेरे दोस्त? जो हमारी सैनिक कोशिका होती हैं, WBC व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स मेरे दोस्त, व्हाइट ब्लड कार्पोसिल्स। इसका जीवन काल लगभग 7 दिन से 2 से 3 दिन या 7 दिन कहीं कहीं बताया जाता है। WBC सोल्जर कोशिका। फिर RBC मेरे दोस्त, इसका जीवन काल 120 दिन होता है, और RBC में ब्लड में मेरे दोस्त हीमोग्लोबिन चलता है, और यह रक्त ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। और साथ ही साथ मेरे दोस्त 120 दिन इसका जीवन काल होता है। फिर मेरे दोस्त प्लेटलेट मेरे दोस्त यदि घट जाए और बढ़ जाए तब भी हमारे शरीर के लिए यह हानिकारक होता है। प्लेटलेट के माध्यम से मेरे दोस्त रक्त का थक्का बनता है। प्लाज्मा मेरे दोस्त यह हल्का रंगहीन पदार्थ होता है। कैसा मेरे दोस्त? हल्का रंगीन। और इसमें मेरे दोस्त 7% प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है। मेरे दोस्त 2022 का प्रश्न, कौन मेरे दोस्त? बाया अलिंद। बाया अलिंद मेरे दोस्त फुफ्फुस शिरा से जुड़ा होता है। किससे मेरे दोस्त? किससे मेरे दोस्त जुड़ा होता है? फुफ्फुस शिरा से। देखिए मानव में सामान्य प्रकुंचन अनुशीतलन दाब कितना होता है मेरे दोस्त? आपसे देखिए किस तरह से प्रश्न को दिया, प्रकुंचन अनुशीतलन दाब। मेरे दोस्त यह कहीं ना कहीं आपका BP पूछ रहा है, ब्लड प्रेशर पूछ रहा है मेरे दोस्त। आप इतना समझने का प्रयास करिए। देखिए मेरे दोस्त, जब भी आपसे ब्लड प्रेशर पूछा जाए तो सामान्य मानव का 120 कितना मेरे दोस्त? 120/80 HG मरकरी। मेरे दोस्त इतना आपको जरूर याद कर लेना है। देखिए थक्कों के निर्माण में सहायक होता है, हमने आपको बताया था थक्कों के निर्माण में मेरे दोस्त प्लेटलेट सहायक होता है। कौन मेरे दोस्त? प्लेटलेट। देखिए यदि प्लेटलेट कम हो जाए या फिर प्लेटलेट बढ़ जाए तब भी हमारे शरीर को समस्या ही समस्या होती है मेरे दोस्त। और यह रक्त का थक्का इसी के कारण बनता है। और मेरे दोस्त रक्त का थक्का, जैसे कहीं आपको चोट लग जाए, आप गिर जाए तो वहां से ब्लड बहने लगता है मेरे दोस्त। यदि आपके अंदर प्लेटलेट की मात्रा बराबर है तब मेरे दोस्त वहां धीरे धीरे करके ब्लड जमने लगता है। नहीं तो मेरे दोस्त जब ब्लड नहीं रुकता तो एक बहुत ही गंभीर बीमारी होती है जिसे हीमोफीलिया कहते हैं मेरे दोस्त। इतना आप समझ लेना, इसकी कमी से विशेष रूप से अनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया। इतना होता है। प्लाज्मा मेरे दोस्त 7% इसमें प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद भोजन, कार्बन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का घुलित रूप में परिवहन कौन करता है मेरे दोस्त? कौन करता है घुलित रूप में परिवहन? मेरे दोस्त प्लाज्मा करता है। कौन करता है मेरे दोस्त? प्लाज्मा। कौन करता है मेरे दोस्त? प्लाज्मा। आपको हमने बताया प्लेटलेट, RBC, रेड ब्लड कार्पोसिल, व्हाइट ब्लड कार्पोसिल। देखिए उच्च रक्तदाब को अति रक्तदाब भी कहा जाता है। किसके कारण मेरे दोस्त? इतने देखिए इसमें मैं मेरे दोस्त ऑप्शन लिखने के लिए जगह नहीं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? धमनियों के संकुचन के कारण। किसके कारण मेरे दोस्त? धमनियों के संकुचन के कारण। देखिए मेरे दोस्त यह भी 2022 का ही प्रश्न है, RRB द्वारा पूछा गया प्रश्न है। अगला मेरे दोस्त, मानव रक्त के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? मानव के रक्त के निर्माण में मेरे दोस्त लोहा। मेरे दोस्त क्या होता है? Fe, लोहा। हीमोग्लोबिन। देखिए रक्त में मेरे दोस्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण हमारा यह जो है ब्लड लाल होता है। और मेरे दोस्त यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें नींद आदि, हमें हमारे शरीर में कमजोरी आदि हमें महसूस होने लगता है। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन एक पदार्थ है मेरे दोस्त, ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना होता है, जिसमें मेरे दोस्त लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है मेरे दोस्त? लोहा, Fe। देखिए हीमोग्लोबिन किस में मौजूद है मेरे दोस्त? हीमोग्लोबिन देखिए वही प्रश्न बार बार दोहराया जा रहा है इधर उधर करके। RBC में, रेड ब्लड कार्पोसेल्स में 120 दिन इसका जीवन काल होता है मेरे दोस्त। कितना? 120 दिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए रक्त स्कंदन की मदद से होता है। रक्त स्कंदन मेरे दोस्त प्लेटलेट की वजह से होता है। देखिए रक्त स्कंदन वही है मेरे दोस्त, ब्लड प्लेटलेट, यानी कि ब्लड को रोकने का कार्य, रक्त के थक्के बनाना, रक्त स्कंदन इसी को कहते हैं मेरे दोस्त। देखिए हृदय की धड़कन को मापा जाता है किसके द्वारा मेरे दोस्त? हृदय की धड़कन को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से, थर्मामीटर से, स्पायरोमीटर से, सिफ्गो मैनोमीटर से। देखिए मेरे दोस्त कल हमने पढ़ा था सिफ्गो मैनोमीटर। इससे मेरे दोस्त हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। क्या नापते हैं मेरे दोस्त? BP नापते हैं। और इससे मेरे दोस्त लंग्स, इससे मेरे दोस्त फेफड़ों से संबंधित कुछ विकारों के लिए इसे प्रयोग किया जाता है, फेफड़ों से। और मेरे दोस्त थर्मामीटर हम अपने शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या मेरे दोस्त? थर्मामीटर तापमान मापने के लिए। आता है हमारा स्टेथोस्कोप मेरे दोस्त, हृदय की धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और
थर्मामीटर से तापमान मापते हैं, स्पाइरोमीटर या फेफड़ों से संबंधित विकारों को मापने के लिए, सिग्मोमैनोमीटर मेरे दोस्त रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। देखिए ऑक्सीजन में उच्च बंधुता किसकी होती है मेरे दोस्त? ऑक्सीजन में उच्च बंधुता ऑक्सीजन में मेरे दोस्त हीमोग्लोबिन की होती है। किसकी होती है मेरे दोस्त? हीमोग्लोबिन की होती है। ऑक्सीजन में उच्च बंधुता किसकी होती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेरे दोस्त दो शब्द से बना हुआ, हीमो और ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है मेरे दोस्त। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? देखिए मेरे दोस्त, जब भी रक्त समूह की बात है मेरे दोस्त तो आपको याद कर लेना है कॉर्ल लैंड स्टीनर। किसको मेरे दोस्त? कॉर्ल लैंड स्टीनर। स्टीनर को याद कर लेना है जो है। और रक्त परिसंचरण की बात है और रक्त समूह की बात आए तो मेरे दोस्त आपको जो है रक्त समूह की बात आए तो मेरे दोस्त कौन? कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने एबीओ समूह दिया था। क्या दिया था मेरे दोस्त? एबीओ समूह। एबीओ समूह किसने मेरे दोस्त? एबीओ समूह दिया था कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह के बारे में। और विलियम हार्वे ने मेरे दोस्त रक्त परिसंचरण की खोज इन्होंने की थी। देखिए मेरे दोस्त, जो एबी होता है यह मेरे दोस्त सर्वग्राही होता है। कौन होता है मेरे दोस्त? सर्वग्राही। और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है मेरे दोस्त, यही सर्वदाता होता है। कौन होता है मेरे दोस्त? सर्वदाता। अब मेरे दोस्त आप इसे ट्रिक से, बहुत से मेरे भाई कहते हैं कि मैं इसको भूल जाता हूं कि सर्वदाता कौन है और सर्वग्राही कौन है। तो मेरे दोस्त आप इतना याद कर लेना, आप कहीं पर भी जाते हैं कहते हैं कि देखिए वह दाता है, ओ दाता है। कौन दाता है? ओ दाता है। इसी ट्रिक से मेरे दोस्त आप इसको याद कर लेना। किससे मेरे दोस्त? ओ दाता है। ओ दाता है। और सर्वग्राही कौन है मेरे दोस्त? ए भी सर्वग्राही है मेरे दोस्त। एक किसी से भी ब्लड ले सकता है। सर्वदाता ओ, इसी से मेरे दोस्त आप इसी ट्रिक से याद कर लेना, सर्वदाता कौन होता है? ओ होता है। तो अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, प्लाज्मा के समरूप रंगहीन कम प्रोटीन। देखिए मेरे दोस्त, जब प्लाज्मा के समान होता है, समरूप होता है, रंगीन होता है। देखिए रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसे सैनिक कोशिका कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, जो लिम्फ होता है, लसिका मेरे दोस्त, यही होता है जो कि कम प्रोटीन इसमें मौजूद होता है, प्रोटीन के ही समान, मतलब प्लाज्मा के ही समान होता है। देखिए मेरे दोस्त, नाड़ी स्पंदन नब्ज कहलाता है धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण। किसके कारण मेरे दोस्त? धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण ही नब्ज कहा जाता है। देखिए आंत में पचे हुए अवशोषित वसा का परिवहन। देखिए मेरे दोस्त, जब आंतों में हमारे अवशोषित पचे हुए वसा का परिवहन लसिका करता है। कौन करता है मेरे दोस्त? लिम्फ। कौन करता है मेरे दोस्त? लिम्फ करता है, लसिका। सिरा, सिरा मेरे दोस्त आप जानते हैं धमनी और सिरा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहा गया है मेरे दोस्त। श्वसन वर्णक कौन है मेरे दोस्त? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसिल्स। कौन है मेरे दोस्त? श्वसन वर्णक आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसिल्स। कौन है मेरे दोस्त? मानव शरीर में श्वसन वर्णक किसे कहा जाता है मेरे दोस्त? किसको? आरबीसी को। मेरे दोस्त डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स मेरे दोस्त, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, साथ ही साथ रोगों से लड़ने की क्षमता में प्रदान करता है। और मेरे दोस्त, इसका जीवन काल बहुत ही कम होता है। और आरबीसी, इसका जीवन काल 120 दिन होता है मेरे दोस्त। इसमें यह जो है ऑक्सीजन का परिवहन करती है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में मेरे दोस्त लोहा पाया जाता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा मेरे दोस्त, इसमें 90 से 92% तक जल होता है, 7% प्रोटीन होता है। और जो प्लेटलेट होता है मेरे दोस्त, हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या घटती है और बढ़ती है। यदि घटती है तब भी हमारे शरीर को विकार होता है और बढ़ती है तब भी हमारे शरीर को विकार होता है। और प्लेटलेट के कारण ही मेरे दोस्त रक्त का थक्का हमारे शरीर में बनता है। देखिए जल लवण प्रोटीन से बना मानव रक्त का एक तरल भाग कौन है मेरे दोस्त? जल लवण। देखिए मेरे दोस्त, यह जो प्लाज्मा है यह थोड़ा मेरे दोस्त नमकीन की तरह होता है, नमकीन होता है इसका स्वाद। इसलिए मेरे दोस्त जल प्रोटीन लवण से बना होता है कौन? प्लाज्मा। मेरे दोस्त प्लाज्मा के बारे में हमने आपको बताया था। देखिए मानव रक्त कोशिकाएं अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है मेरे दोस्त। जो डब्ल्यूबीसी होता है अपने आकार को परिवर्तित कर लेती है। तभी तो मेरे दोस्त हम जिस भी माहौल में, जिस भी क्लाइमेट में मेरे दोस्त हम चाहते हैं, उस क्लाइमेट में मेरे दोस्त हमें उस वातावरण में रहने की क्षमता प्रदान भी हो जाती है। देखिए हम कहीं जाते हैं तो पहले थोड़ा बीमार होते हैं, हल्का सा मेरे दोस्त, यह सब जो है किसके कारण मेरे दोस्त? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी यदि हमारी ठीक ठाक है, मजबूत है, यदि डब्ल्यूबीसी सैनिक कोशिका इसे कहते हैं, यदि हमारी डब्ल्यूबीसी की मात्रा सही है, ठीक ठाक है मेरे दोस्त, लेवल की है, तो हमें कोई भी बीमारी होने वाली नहीं होती है। यदि हमारी डब्ल्यूबीसी यदि वीक है तो हम थोड़ी चीजों पर सर्दी आदि जुकाम हो जाए तो हमें बीमारियां, एक से एक बीमारियां घेर लेती हैं। देखिए मेरे दोस्त, मानव हृदय का औसत वजन कितना है? औसत वजन, देखिए मेरे दोस्त, औसत वजन कितना है मेरे दोस्त? औसत वजन इसका कितना है मेरे दोस्त? 300 ग्राम। हृदय
हृदय का वजन कितना है मेरे दोस्त? 300 ग्राम। आप इस बात को जरूर याद कर लेना, हृदय का। देखिए मानव रक्त में नहीं पाया जाता। मानव, देखिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, ल्यूकोसाइड, लिम्फोसाइड, मोनोसाइड, कोंडोसाइड मेरे दोस्त, यहाँ अजीब सा नाम है, यही कोंड्रोसाइड नहीं पाया जाता। देखिए रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज कौन की थी? रक्त समूहों के वर्गीकरण की खोज वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर जी ने की थी। किसकी खोज मेरे दोस्त? रक्त समूहों की खोज। देखिए रक्त परिसंचरण, परिसंचरण की खोज। देखिए मेरे दोस्त, जब हम मानव शरीर में, देखिए रक्त समूहों की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने एबीओ समूह की खोज की थी, एबीओ समूह की। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही होता है मेरे दोस्त। इतना आपको याद करने की आवश्यकता है। देखिए परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है मेरे दोस्त, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, छोटी आंत परिसंचरण तंत्र से इसका कोई संबंध नहीं है, परिसंचरण तंत्र से मेरे दोस्त। आपको इतना जरूर याद कर लेना है, परिसंचरण तंत्र से संबंधित प्रश्न। देखिए मेरे दोस्त, जो यहाँ इतने सारे प्रश्न है मेरे दोस्त, इसमें से आपके ढेर सारे प्रश्न तैयार होंगे। अब मेरे दोस्त, हमने आपको जब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? संयोजी ऊतक में बीबीसी, ब्लड बोन कार्टिलेज मेरे दोस्त, वही ब्लड है जो कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है मेरे दोस्त? तरल संयोजी ऊतक है, जो शरीर की सभी कोशिकाओं तक, जो शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य आवश्यक पदार्थ को पहुंचाता है, तथा अपशिष्ट पदार्थों को, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर भी निकालता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को, प्रोटीन आदि को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है और साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थों को भी निकालता है। तब मेरे दोस्त, हमने आपको ब्लड को क्या बताया था? एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है मेरे दोस्त। रक्त समूह एबीयू की खोज किसने की थी मेरे दोस्त? कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी मेरे दोस्त। सर्वदाता कौन होता है? वो होता है सर्वग्राही मेरे दोस्त, सर्वग्राही ए बी होता है और सर्वदाता ओ होता है। आपको मेरे दोस्त इतना ही चीजें याद करना है, जो कि छोटी छोटी चीजें एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। जय हिंद, नमस्कार।